राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल काजल के बोल। तो कैसे आप सभी, आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि होली अष्टमी व्रत कथा और व्रत कब है जो माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 24 अक्टूबर दिन गुरुवार होली अष्टमी का व्रत किया जाएगा। साय काल की पूजा करने के बाद होली माता की कथा का श्रवण किया जाता है। इसके पश्चात सास ससुर और घर में बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। तारे निकलने पर इस व्रत का समापन किया जाता है। तारों को करवे और आधे दिया जाता है और तारों की आरती उतारी जाती है। इसके पश्चात संतान से जल ग्रहण कर व्रत का समापन किया जाता है। होली अष्टमी व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली आने में केवल 7 दिन शेष थे, इसीलिए घर की साफ सफाई के कार्य घर में चल रहे थे। इसी कार्य के लिए साहूकार की पत्नी घर की लिपापोती के लिए नदी के पास की खादन में मिट्टी लेने गई। खादन में जिस जगह मिट्टी खोद रही थी वहीं पर एक सह की माद थी। स्त्री की कुंदाल लगने से सह के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। यह देखकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ। शोकाकुल वह अपने घर लौट आई। सह के श्राप से कुछ दिन बाद उसके बड़े बेटे का निधन हो गया। फिर दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई और इसी प्रकार तीसरे संतान भी उसकी नहीं रही। 1 वर्ष में उसकी 7 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। अपनी सभी संतानों की मृत्यु के कारण वह स्त्री अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने रोते हुए अपनी दुख भरी कथा अपने आस पड़ोस की महिलाओं को बताई कि उसने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। अनजाने में उससे सह के बच्चे की हत्या हो गई थी। उसके बाद मेरे 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पड़ोस की वृद्ध महिला ने उसे दिलासा दिया और कहा कि तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम माता होली अष्टमी के दिन माता भगवती की शरण लेकर सह और सह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना कर क्षमा अर्चना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिला की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का व्रत कर माता होली की पूजा की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। समय के साथ उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से होली व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई है। होली अष्टमी उद्यापन विधि। जिस स्त्री का पुत्र ना हो अथवा उसके पुत्र का विवाह ना हुआ हो उसे उद्यापन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए एक थाल में 7 जगह 4-4 पूरियां एवं हलवा रखना चाहिए। इसके साथ ही पीत वर्ण की पोशाक, साड़ी, ब्लाउज एवं रुपए आदि रखकर श्रद्धा पूर्वक अपनी सास को उपहार स्वरूप देना चाहिए। जिसकी सास को चाहिए कि वस्त्र आदि को अपने पास रखकर शेष सामग्री हलवा पूरी आदि को अपने पास पड़ोस में वितरित कर दें। यदि कोई कन्या हो तो उसके यहाँ भेज दें। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।